नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ पूछा जा रहा है, उसके बाद प्रतिवेदन की परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन का अर्थ पूछा जा रहा है, प्रतिवेदन की परिभाषा पूछा जा रहा है, प्रतिवेदन की विशेषता पूछा जा रहा है और प्रतिवेदन का महत्व पूछा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन की परिभाषा पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन की परिभाषा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन की विशेषता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषता। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा महत्व। कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन का महत्व पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर खुद परिभाषा पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रतिवेदन का परिभाषा लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देख क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिवेदन का परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का परिभाषा। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिवेदन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का परिभाषा। अब दोस्तों प्रतिवेदन का परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 रेंज में इस प्रतिवेदन का परिभाषा के अंदर आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रतिवेदन का अर्थ, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है प्रतिवेदन का अर्थ। यानी कि प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर लिखना है पहले पॉइंट को लेकर के प्रतिवेदन का अर्थ। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 रेंज में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन के अंदर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है प्रतिवेदन की विशेषता। यानी कि प्रतिवेदन की क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के अंदर लिखना है प्रतिवेदन की विशेषता। अब दोस्तों प्रतिवेदन की विशेषता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 रेंज में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है प्रतिवेदन के प्रकार। यानी कि प्रतिवेदन जो है कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में लिखना है प्रतिवेदन के प्रकार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन के प्रकार। अब दोस्तों प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दोस्तों प्रतिवेदन के प्रकार में आपको यहाँ पे इसके प्रकार लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 रेंज में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिवेदन के प्रकार के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों प्रतिवेदन के जितने भी प्रकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको
प्रतिवेदन के प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्रतिवेदन का पहला प्रकार लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन, क्योंकि प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अब दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको व्यक्तिगत प्रतिवेदन वाले हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 2 देना है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 2 देके आपको यहाँ पे दूसरा इसका प्रतिवेदन लिखना है संगठनात्मक प्रतिवेदन। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्रतिवेदन होता है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया व्यक्तिगत प्रतिवेदन और दूसरा होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा लिखेंगे इसका संगठनात्मक प्रतिवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रतिवेदन हो गया संगठनात्मक प्रतिवेदन। अब दोस्तों दूसरा प्रतिवेदन लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अभी लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको प्रतिवेदन का तीसरा प्रकार लिखना है विवरणात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा प्रतिवेदन हो जाएगा विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब दोस्तों तीसरा प्रतिवेदन लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीसरे प्रतिवेदन के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अभी इसका आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो चौथा हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन के अंदर चौथा पॉइंट दिया हुआ है महत्व, आपको क्या करना है कि चौथे पॉइंट को ले लेना है और चौथे पॉइंट को लेकर के 5वें हेडिंग में आपको लिखना है प्रतिवेदन का महत्व। यानी कि प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में आपको लिखना है प्रतिवेदन का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5वें हेडिंग के अंदर प्रतिवेदन का महत्व लिख लिया। अब दोस्तों प्रतिवेदन का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में प्रतिवेदन का जो भी महत्व है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग के अंदर प्रतिवेदन का महत्व लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवेदन का महत्व लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक बार क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, क्योंकि जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों 5 हेडिंग बना लिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जब कोई पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लास्ट में 6ठा पॉइंट देंगे और 6ठा पॉइंट देकर जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरी स्टेप हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।